मित्रों, प्रभु के पथ पर चलते हुए आज के मेरे गीत का शीर्षक है मन मचल रहा मैं गाऊं। तो सुनिए प्रभु को समर्पित यह गीत। मन मचल रहा मैं गाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, एक गीत सुहाना लेकर प्रभु के आंगन में जाऊं। मन मचल रहा मैं गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, एक गीत सुहाना लेकर प्रभु के आंगन में जाऊं। मन मचल रहा मैं गाऊं। मित्रों, जिस तरह से लताओं में पुष्प खिलते हैं, उसी तरह भक्तों या कवियों के अंतर्मन में उत्पन्न भाव शब्द बनकर प्रस्फुटित होते हैं, और यही कविता है, यही भक्ति है। लताएं अपनी खुशी पुष्प के रूप में व्यक्त करती हैं, उसी तरह मनुष्य अपने अंतर्भाव में उत्पन्न प्रभु के प्रति भक्ति अपने गीतों के माध्यम से व्यक्त करता है। Poetry is spontaneous overflow of powerful emotions. कविता व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर प्रबल भावों की अभिव्यक्ति है। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को सुना होगा। उनकी विश्व प्रसिद्ध कविता है गीतांजलि। गीतांजलि में टैगोर की ईश्वर के प्रति भक्ति व्यक्त होती है। गीतांजलि की पहली पंक्तियां हैं, गीतांजलि की पहली कविता है, Thou hast made me endless, such is thy pleasure. हे प्रभु, तुमने मुझे अंतहीन बनाया है, अमर बनाया है, ऐसा आपका आनंद है, यही आपका आनंद है। This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. इस क्षणभंगुर नौका को, इस क्षणभंगुर शरीर को आप बार बार रिक्त करते हैं, इस जीर्ण शरीर को आप बार बार रिक्त करते हैं और पुनः नई ऊर्जा और नए जीवन से भर देते हैं। तो जब ऐसा एहसास होता है मनुष्य को, व्यक्ति को, जीवात्मा को कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, तो प्रभु के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति करता है। मन मचल रहा मैं गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, एक गीत सुहाना लेकर प्रभु के आंगन में जाऊं। प्रभु को गिफ्ट करने का कुछ मन होता है। मित्रों, इसी अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। मेरे प्रभु के आंगन में मैं पुलक पुलक सुख पाऊं,
मेरे प्रभु के आंगन में मैं पुलक पुलक सुख पाऊं। मैं गीत पुरातन गाऊं, मैं गीत पुरातन गाऊं। मन मचल रहा मैं गाऊं। पुरातन गीत से तात्पर्य आत्मा और परमात्मा के बीच का गीत, आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम का गीत। मेरे प्रभु के आंगन में मैं पुलक पुलक सुख पाऊं। मैं गीत पुरातन गाऊं, मैं गीत पुरातन गाऊं। मन मचले रहा मैं गाऊं। प्रभु के असीम आंगन में प्रभु के ममता का नहीं था। प्रभु के असीम आंगन में प्रभु के ममता का नहीं था। प्रेमाश्रु भरे नयनों में मैं तान सनातन गाऊं। मन मचले रहा मैं गाऊं, मन मचले रहा मैं गाऊं। तान सनातन से तात्पर्य म्यूजिक ऑफ गॉड, आत्मा और परमात्मा के बीच का संगीत, आत्मा और परमात्मा के बीच का वह मधुर संगीत जो आत्मा को ईश्वर के सानिध्य में ले जाता है। प्रभु के असीम आंगन में प्रभु के ममता का नहीं था। प्रेमाश्रु भरे नयनों में मैं तान सनातन गाऊं। मन मचल रहा मैं गाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं। प्रभु के नील सरोवर में क्रीड़ा करते अमृत मरार। प्रभु के नीली सरोवर में क्रीड़ा करते अमृत मरार। मैं निरख निरख सुख पाऊं, मैं निरख निरख सुख पाऊं। मन मचल रहा मैं गाऊं। प्रभु के चरणों में जाऊं। एक गीत सुहाना लेकर प्रभु के आंगन में जाऊं। प्रभु के नील सरोवर में क्रीड़ा करते अमृत मराल। प्रभु का ये नील सरोवर, नीला आकाश, जहाँ अनेकों पुण्यात्माएं हंसों के रूप में प्रभु के नील सरोवर में विचरण कर रही हैं, प्रभु के सानिध्य में विचरण कर रही हैं, परमानंद प्राप्त कर रही हैं, उनको निरख निरख करके हे प्रभु मैं सुख पाऊं, मैं भी पुलकित हूं। प्रभु के नील सरोवर में क्रीड़ा करते अमृत मरा। मैं निरख निरख सुख पाऊं, मैं निरख निरख सुख पाऊं। मन मचले रहा मैं गाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं। प्रभु के चरणों में जाऊं। एक गीत सुहाना
लेकर प्रभु के आंगन में जाऊं, प्रभु के आंगन में जाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं, मन मचल रहा मैं गाऊं। मित्रों, प्रभु से मिलने का, प्रभु के सानिध्य प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है गीत, प्रभु का नाम संकीर्तन, प्रभु के प्यार का गीत। गीत के माध्यम से, प्रभु के प्रति संगीत के माध्यम से, प्रभु के प्रति गीत के माध्यम से हम प्रभु का सानिध्य बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि गीत हम नहीं गा सकते, गीत की रचना नहीं कर सकते, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहत मश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि आप गीत नहीं कर सकते, गीत नहीं गा सकते, तो पत्र पुष्प फल एवं जल तो मुझे अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध चेतना के साथ यदि जीवात्मा मुझे पत्र पुष्प फल और जल, जो अत्यंत सहज है, मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे स्नेहपूर्ण भाव से स्वीकार करता हूं और उस जीवात्मा को अपने सानिध्य में ले आता हूं। यदि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, यदि हमारे अंदर इतना आलस्य है, इतना अकर्म है कि पत्र पुष्प फल और जल भी अर्पित नहीं कर सकते, जैसा कि रामचरितमानस में विभीषण कहता है भगवान श्री राम से, हे राम, मैं असुर कुल में जन्म लेकर तामसी प्रवृत्ति का हो गया हूं, मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं आ सकता कि मैं आपकी वंदना कर सकूं। तो भगवान श्री राम उसका भी समाधान करते हैं कि हे विभीषण, ये तुम प्रभु के सम्मान में गीत नहीं गा सकते, पत्र पुष्प फल और जल अर्पित नहीं कर सकते, तो अपनी खुशियों को तो मुझे अर्पित कर सकते हो। तुम्हें जो खुशियां मिली हैं, उन खुशियों को मुझे अर्पित करके तुम मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। भगवान राम कहते हैं, सुंदरकांड की ये चौपाइयां हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। माता पिता का सुख, पत्नी का सुख, शरीर का सुख, धन का सुख, घर का सुख, परिवार का सुख, ये मानकर कि ये सारी खुशियां प्रभु ने मुझे समर्पित की हैं, प्रभु ने मुझे प्रदान की हैं, इन सभी आत्माओं का, इन सभी सुखों का स्नेह, इन सभी सुखों के स्नेह तंतु की एक डोरी बनाकर मुझे समर्पित कर दो, तो यही मेरी भक्ति होगी। और इससे आसान तरीका और प्रभु के सानिध्य में जाने का नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारे ग्रंथों में, गीता में, रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में प्रभु से जुड़ने की बात कही गई है। हम अपना कर्म करते हुए निरंतर प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें और यही मनुष्य जीवन की सफलता है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है। श्रीमद् भागवत का ये अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्थं नमामि हरिं। इसलिए हे मित्रों, हम सबका कर्तव्य है कि मानव जीवन में अगर